हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। और अब हम आपको कराने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी ज़रूरी है। अब हम निकालने जा रहे हैं गाइस वर्गमूल। स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो किस प्रकार से निकालते हैं, आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका वर्गमूल बताइए। तो उसके लिए हम जो है एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। उस पहले जो है आपको ये सीखना है कि इनका एक का स्क्वायर ए वन होता है, वन का स्क्वायर वन है, टू का स्क्वायर फोर है, ये थ्री का स्क्वायर नाइन है। तो नाइन तक के स्क्वायर तो आपको याद हैं ही, यहाँ तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। अब देखिए गाइज, आपको जो है एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए, एक टू का स्क्वायर फोर, फोर किस किस में आ रहा है गाइज? ये देखिए, फोर जो है टू का स्क्वायर फोर इसमें भी आ रहा है, और फोर जो है यहाँ पे भी आ रहा है, एट में और इसमें दोनों में आ रहा है ये फोर। तो गाइज़ ये जो है फोर टू के स्क्वायर में भी है और एट के स्क्वायर में भी फोर है। तो हम जो है इसको देखेंगे, ये टू के स्क्वायर में भी है और फोर के स्क्वायर में भी है। तो लेकिन टू और एट दोनों का सम जो है वो टेन है, टू का और एट का दोनों का जो सम है वो टेन है। तो इधर फोर जो है वो किस किस में आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको बेसिक इसके बारे में बता रहा हूँ कि फोर जो है वो टू के में भी आ रहा है, एट के में भी आ रहा है, और दोनों का टू का और एट का सम दोनों का टेन है। और देखिए, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, विशेष ख्याल रखना है इन चीज़ों का जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, थ्री के स्क्वायर में नाइन है और सेवन के स्क्वायर में भी नाइन है। ठीक है, थ्री के स्क्वायर में भी नाइन है, इकाई का अंक यूनिट प्लेस, और सेवन के स्क्वायर में भी है। और थ्री और सेवन दोनों का सम कितना है? टेन है। थ्री और सेवन दोनों का सम टेन है। और देखिए आगे, अगर हम करते हैं फोर का स्क्वायर, देखते हैं अगर हम, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन है और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स है। इन दोनों को देखिए आप, सिक्स इसमें यूनिट प्लेस में यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन फोर और सिक्स दोनों का सम जो है टेन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है इनका सम कितना आ रहा है, टेन आता है। अब हम आपको ट्रिक पर लेकर चलते हैं, आपको ट्रिक की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ आप लगातार बने रहिए, आपको स्टेप कोई भी मिस नहीं करना है। तो देखिए, 729 का हम स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहते हैं, 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसमें हम पेयर बनाते हैं गाइज़, पेयर बनाएंगे। 29 हमने पेयर बना लिया, पेयर तो दो संख्याओं का होता है, तो इस तरह से हमने इसका पेयर बना लिया। अब ये जो 29 है, ये किस किस 29, तो इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। 29 का यूनिट प्लेस, 29 का यूनिट प्लेस 9 है, और ये 9 किस किस के स्क्वायर रूट में आता है? 9 जो है किसके स्क्वायर में आता है? 3 के में आता है और 7 के में आता है। तो इस तरह से हम 3 और 7 दोनों ले लेंगे। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम लेंगे ये जो 7 है, ये 7, तो 7 किस किस के बीच में पड़ता है? 7 जो है, ये 7 जो है हम ये देखेंगे कि किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है 7। तो 7 जो है, एक तो जो परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे किसके बीच में पड़ता है, पूर्ण वर्ग के। तो 7 जो है वो 4 के और किसके, 9 के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, 7 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है। और 4 और 9, तो ये हमें पहचानना है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। तो इसका मतलब अब 2 और 3, अगर 3 को देखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 तो 7 से बड़ा है, तो इसके मतलब हम 3 तो लेंगे नहीं, तो 3 तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचता है 2। अब ये 23 का है या फिर 27 का है, इसका कैसे मालूम करेंगे? तो इसका तरीका ये है गाइज कि हम जो 2 लेंगे, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3। तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 6। और 6 जो है वो हमारा क्या है? 2 3 जा 6, तो 6 जो है इससे छोटा है, इसका मतलब हम बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ये 6 से तो बड़ा ही है ये 7, तो इसका मतलब बड़े वाला नंबर हमें लेना है। तो इस प्रकार से 27 जो है इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। 27 स्क्वायर रूट होगा इसका। ठीक है गाइज, इसका स्क्वायर रूट होगा 27। अब हम आपको और भी एक क्वेश्चन बताते हैं, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। तो गाइज अब हम नंबर ले रहे हैं 1936, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, 6 किस किस के बीच में आता है? 6 जो है वो इकाई का अंक 6 किसके स्क्वायर में आता है? तो एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और दूसरा 6 के स्क्वायर में आता है। देखना दोनों का जोड़ जो है 10 ही बैठेगा, ये हमने पहले आपको बताया था
तो एक तो 4 के स्क्वायर में आएगा और एक 6 के स्क्वायर में आएगा। अच्छा, इनके पेयर बना लिए हैं हमने। और जो अब ये ऊपर वाला जो पेयर है, इस 19 के बारे में हम सोचते हैं कि 19 जो है किन किन के बीच में लाई करता है। तो 19 देखिए आप, 19 किन के बीच में लाई कर रहा है। 19 जो है परफेक्ट स्क्वायर देखिए 19 के पहले और बाद में। तो 19 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16, और उसके बाद है 25। और ये किस किस के स्क्वायर होते हैं, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में पड़ेगा, लेकिन बड़े वाले को तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब छोटे वाले को लिया जाएगा। छोटे वाले को लेंगे तो ये क्या होगा, 4 और 4। अब ये 44 का है या 46 का, इसका कैसे डिसाइड करना है। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए तरीका, कि आपको क्या करना है, 44 या 46 के लिए क्या करेंगे आप, कि इनमें से एक को लेंगे। जैसे ये 4 लिया था हमने, 4 तो ले ही रखा है, 4 का डिसाइड करना है। तो 4 और 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। 4 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 20। और जिसका हम निकाल रहे हैं वो क्या है, वो इससे छोटा है, 19 इससे छोटा है। तो इसका मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 44 का परफेक्ट स्क्वायर। हम इसको लेंगे, ये हमारा सही है और ये नहीं सही है। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया आएगा, 1936 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, वर्गमूल इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह से ये निकल के आएगा हमारा 44। गाइस लगातार आप बने रहिए, हम और भी ऐसे क्वेश्चन आपको साथ करा रहे हैं। अब देखिए गाइस, आपके सामने नंबर है 4096 और हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अभी जैसे ये 6 है, तो 6 किस किस का होता है बताइए, 6 किस किस का, किस किस के परफेक्ट स्क्वायर में, किसके स्क्वायर में आता है 6। तो 4 के में आता है और 6 के में आता है। ये मैंने आपको बताया था कि 4 और 6, 4 चौक 16 और 6 छंग 36 दोनों में 4 आता है। अब हम इसके बारे में ये सोचेंगे, 4 और 6 तो आ गया, ठीक है, इसका पेयर हमने बना ही लिया है, 2 पेयर। अभी जो ऊपर का दूसरा पेयर है 40 है, 40 किस किस के बीच में पड़ता है, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में 40 पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर है, एक तो 49 है और एक 36 है। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। और 49 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है बताइए, 7 का। तो 6 और 7 के बीच में, अब 7 तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हमें 6 लेना है इनमें से। ये तो बड़ा हो जाता है, तो हमें छोटे वाला लेना है, 6 ले लिया, 6 ले लिया। अब इसमें 64 है या 66 है, इसका मालूम कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए क्या तरीका बताया था गाइज, आपने देखा है पहले भी। इसके लिए क्या तरीका बताया था कि हम जो है क्या लेंगे, जो 6 नंबर है हमारा, 6 के बारे में पता करना है। तो 6 है हमारे पास में, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सत्ते 42, ठीक है। लेकिन 42 तो इस 40 से ज़्यादा जाता है, तो इसका मतलब हम छोटे वाले को लेंगे और ये हमारा इसका क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो इसका जो स्क्वायर रूट है हमारा 40 96 का स्क्वायर रूट कितना आ गया है गाइज, 64, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है 40 96 का कितना आ गया है, 64। इस प्रकार से गाइज, अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको और भी अभी एग्जाम्पल करा रहे हैं। और देखिए गाइस, हमें 9801 9801 का परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, तो एक जो है, एक तो 1 के में आता है और 9 के में आता है। दोनों का सम देखो 10 है। इस बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस तरह के नंबर होंगे जिनका स्क्वायर जो है, स्क्वायर का सम जो है, मतलब ये 1 और 9 का सम जो है वो 10 बैठेगा ज़रूर। तो 1 के में भी आता है, 9 के में भी आता है। इसके बाद हम और क्या करेंगे, अब ये तो इसका पेयर हो ही गया। अब इसका जो ऊपर का पेयर है 98, इसके बारे में हमें डिसाइड करना है 98 कौन सा लें। तो देखिए 98 जो है वो किसके में पड़ता है, किस किस के बीच में पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर के, 98 के बारे में मालूम करेंगे। तो 98 जो है वो 100 और किसके, 9 मतलब 81 और 100 के बीच में पड़ता है। इनके ये पर दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। और इस 981 जो है वो 9 का है और ये जो है 10 का है। अब बड़े वाला तो हम लेंगे नहीं हमेशा, हमें तो छोटे वाला ही लेना है। तो इसका मतलब ये 91 लिखें या फिर 99 लिखें। तो बताइए गाइज, इसमें से कौन सा लेना है। इसका क्या तरीका है, हमने क्या पता करने के लिए तरीका बताया था आपको कि हम जो है क्या करेंगे, जो हमें 9 के बारे में पता करना है, ये 9 लेना है। तो 9 और 9 से अगला नंबर क्या है हमारा, अगला नंबर क्या है 10। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 10 से कितने हो जाएंगे, 90। अब ये जो 90 है इसके बारे में देखिए 98 है, तो ये 90 से बड़ा है 98, 90 से ये 98 बड़ा है। तो इसका मतलब हमें ये वाला बड़े वाला नंबर लेना है, 99 लेना है। तो इस तरह से इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है 9801 का परफेक्ट स्क्वायर कितना निकल के आएगा, ये 99। तो गाइज़, अगर ये पसंद आई हो वीडियो तो इस पर ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास ये पहुँचती रहेंगी। तो गाइज़ ये लीजिए, अब आपके सामने एक और हम क्वेश्चन रख रहे हैं और ये क्वेश्चन है आपका
5476। तो बताइए आपने कर लिया है? स्क्रीन को रोक के आप इसको एक बार करके देखिए। तो 6 जो है वो किस किस में आता है? 4 में आता है और 6 का होता है। 4 और 6 का होता है, ये जानते हैं आप। करके देखिए, देखते हैं आप कितनी जल्दी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब ये जो ये 54 है, ये किस किस के बीच में पड़ता है? 7 के पड़ता है और 8 के पड़ता है। तो इसका मतलब छोटे वाले को लेंगे तो 74 या 76। अब इन 74 76 में से कौन से ले जाए? तो 7 और 7 का अगला नंबर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, और 56 इससे ज़्यादा जाता है। इसका मतलब ये 74 का है। देखिए आप निकालना सीख गए। तो इसका स्क्वायर रूट जो है कितना निकल के आया है? 74। अब देखिए गाइज, आप ये कहेंगे कि छोटे छोटे नंबर के स्क्वायर निकाल के दिखाए जा रहे हैं स्क्वायर रूट, तो हम बड़े नंबर भी लेके दिखा रहे हैं आपको। ये 21 है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो पेयर बनाइए 04 का। तो 04 जो है किसके में आता है? एक तो 2 के में आता है और किस में आता है? 8 में आता है। देखो दोनों का सम जो है वो 10 है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ही है, बिल्कुल 2 में है और 8 में है। अब हम देखते हैं इन तीनों को एक साथ लेना है। ठीक है, तीनों एक साथ हमने ले लिए हैं। अब जब हमने तीनों एक साथ ले लिए हैं तो इसके बारे में अभी हम सोचना है कि ये जो 219 है ये किसके बीच में पड़ता है, किन के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो देखो 15 15 225 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 225, और दूसरा नंबर क्या है? 14, 2 के बीच में पड़ता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो इस तरह से ये 196 के और 225 के बीच में है। अब 196 और 225 के बीच में जब ये है तो हमें इसमें से ये देखना है कि ये किसका हो सकता है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये देखेंगे कि 196 किसका स्क्वायर रूट है? ये 14 का है, तो 14 लिखेंगे, ये 14। लेकिन अब कौन सा इनमें से 142 या 148, इसमें कौन सा लेना है? तो इसका तरीका क्या है कि 14 की और 15 की गुणा कर देंगे हम। अब ये कितना हो जाएगा? 210। अब 210 जो है वो इससे तो बड़ा है, मतलब सॉरी 210 से ये 219 तो बड़ा है। तो इसका मतलब हमें बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब 148 जो है इसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट जो है 21904 का स्क्वायर रूट क्या है गाइस? 148 है। अब चलो हम आपको और भी क्वेश्चन करा रहे हैं, आप बिल्कुल सीख के जाएंगे आज। अब देखिए गाइस, 47,961 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? हमने इसके पेयर बना लिए हैं, ये पेयर बन गए हमारे। और इन पेयर में अब देखना है 61, यानी कि 1 हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, इकाई नंबर से, इकाई संख्या से मतलब होता है। तो इकाई संख्या 1 जो है वो किस किस में आती है? तो एक तो 1 के में आती है, मतलब स्क्वायर किसका होता है? 1 का होता है और 9 का होता है। किसका वर्ग जो है वो 1 है, तो 1 है एक तो ऐसी संख्या, और एक 9 है जिसमें 1 आता है। अब जब ये 1 आ गया तो अब हम इसके बारे में पता करेंगे। ये तो हमारा डिसाइड हो गया, ठीक है। अब ऊपर जो 479 है, ये 479 किसके बीच में पड़ता है? तो देखिए, एक तो इससे पहला परफेक्ट स्क्वायर और इसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर दोनों देखेंगे। 441 है और ये 484 है। ठीक है गाइज, ये हमने देख लिया 441 और 484 के बीच में पड़ता है। तो हम छोटे वाले को लेंगे, बड़े वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, तो छोटे वाले को लेंगे। तो ये लो 21 यहाँ। अब ये लेकिन इनमें से दोनों में से कौन सा है? अब हमें ये भी मालूम करना है कि इन दोनों में से कौन सा है। अब इसके लिए क्या तरीका बताया था कि 21 जो नंबर है हमारा, 21 की और 22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो बताइए कितनी हो जाएगी? 240। बताइए ये कितनी हो जाएगी? अब देखिए गाइज, ये जो है इसकी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 21 की और 22 की कितनी आई है? 462। अब ये जो 462 है ये तो इससे बड़ा है, 479 तो इससे बड़ा है। तो इसका मतलब बड़े वाले नंबर को हम इसका स्क्वायर रूट कहेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया है? 2। ये इसका जो हमारा नंबर था 47,961 का स्क्वायर रूट कितना हो गया है? 462। तो इस पर वो सॉरी 219। तो इस प्रकार से हम इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन कुछ नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अभी तो हम उसका एक तरीका आपको वैसे ही जैसे हम 7th 8th क्लास में हमने सीखा है उसे बताएंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए भी हम आपको आसान से तरीके बताएंगे। तो गाइस देखिए, अब आपके सामने एक बड़ा सा और बहुत बड़ा नंबर है 50 97 96 का। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है, अब आप सीखिए कि इसका तरीका क्या है। हम जानते हैं इनके हम पेयर बना लेते हैं। ये हमने पेयर बना लिए हैं। और पेयर में 50 को कैसे करेंगे? 7 7 जा 49, और यहाँ पे कितना बच गया है अब हमारा? 1। ये 97 हमने उतार लिया है। अब 7 2 जा 14, और फिर आगे इसके लिए क्या करेंगे? 1 1 ही चल सकती है यहाँ पे। 1 1 जा 1, और ये 141 आ गया। इसमें से माइनस कर लेंगे
और ये इस तरीके से, और फिर ये 96 जो है ये पेयर पूरा उतर जाएगा। यहाँ पे ये पेयर पूरा उतरता है, इसमें पेयर ही पूरा उतरता है। अब इसका डबल कर लेंगे, ये इसका डबल हो गया है। और फिर तो ये उनके लिए है जब नंबर ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जो है इसमें कौन सा चल सकता है, आप देखिए 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 और 4 4, तो ये जो है वो 97 था, सॉरी ये 97 था, तो ये 6 बचेगा और इस प्रकार से आ जाएगा सही बिल्कुल। तो इस ये 714 जो है हमारा इसका स्क्वायर रूट आया है। अब लेकिन इतने बड़े नंबर के लिए भी हमारे पास में तरीका है, और हम अगली वीडियो में आपके लिए इसे लेके आएंगे। आप लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।